R for Ronin, R for रोहतांग। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ रोहतांग पास पे टीवीएस रोनिन से। ये बाइक मैंने टीवीएस से मंगाई थी रिव्यू करने के लिए, और मेन रीजन इसका ये था क्योंकि आज की डेट में फ्लिपकार्ट पे ये बाइक अवेलेबल है केवल 1,20,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे। अब इस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक कितना अच्छा परफॉर्म करती है ये मुझे टेस्ट करना था, और मैं चाहता तो इसका रिव्यू गुड़गांव या दिल्ली में भी कर सकता था, बट एज यू ऑल नो, जो भी मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मुझे यार हर चीज एज अ बाइकर एक्सपीरियंस करना होता है, और मुझे ये भी डिसाइड करना होता है कि अगर मेरी ऑडियंस कोई बाइक कर रही है तो उसको ऐसी बाइक मिले जो वैल्यू फॉर मनी हो। तो क्या टीवीएस रोनिन आज की डेट में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है? क्या जितना मैंने इसको 700 से 800 किलोमीटर के बीच में चलाया है, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में अच्छा रहा है? माइलेज मुझे कितने की मिली है? जितना ये बाइक देखने में ऐसा बल्कि लगती है उतना इसमें मेंटेनेंस आता है या फिर नहीं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, एंड ट्रस्ट मी, ये टीवीएस रोनिन का मोस्ट डिटेल्ड और मोस्ट प्रैक्टिकल रिव्यू होने वाला है। यूजुअली टीवीएस ने ये बाइक जब लॉन्च की थी, लोगों को ऐसा लगा था कि ये केवल ऑफिस आने जाने के लिए होगी, बट मैंने एज अ ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से इस बाइक को देखा और मुझे लगा यार 225 सीसी का इसमें इंजन मिल रहा है, सिटिंग पोस्चर इसका अच्छा है। अगर सिटिंग क्वालिटी की बात करें तो ये एक्चुअली जो आपकी हंटर 350 आती है उससे काफी ज्यादा बेटर है। बट क्या इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं? क्या इसका इंजन एक्चुअली इतना अच्छा है? ये जो आपको 19.95 Nm का पीक टॉर्क मिलता है, जो ये बाइक केवल 3750 RPM पे ही अचीव कर लेती है, और जो इसमें 20.4 PS की पीक पावर मिलती है, क्या ये पीक टॉर्क, क्या ये पीक पावर इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये रोहतांग पास तक की चीजें हैंडल कर सकती है या फिर नहीं? तो इन सारे क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए और एक सॉलिड रिव्यू बनाने के लिए मैं इस बाइक को गुड़गांव से लेके निकल गया था रोहतांग पास के लिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आज के प्राइस पॉइंट की। देखो, फ्लिपकार्ट पे इसका बेस मॉडल अवेलेबल है केवल 1,20,000 रुपए में। अगर आप कार डिस्काउंट वगैरह अवेल करते हो, कोई ऑफर चल रहा है, तो आपको और भी कम में ये बाइक मिल जाएगी। अब कॉस्मेटिक्स चेंजेस की बात नहीं करते हैं, कलर बहुत ही ज्यादा पर्सनल चॉइस हो जाता है, बट इंजन इसके बेस में, टॉप में, मिड में, तीनों में सेम मिलता है। तो परफॉर्मेंस यार इसकी डेफिनेटली मुझे अच्छी लगी है। बट सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इसके डिजाइन के बारे में। फ्रंट से ये जो राउंड एलईडी हेडलैम्प है, इसमें जो टी शेप की एलईडी लगी हुई है, यार ये एक्चुअली पावरफुल है। ये देखने में खाली आपको डिजाइन लग रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि टीवीएस ने अपना टी यहाँ पे लगा दिया है, बट ये जो टी है ना, रात के टाइम पे पहाड़ों में मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया। एक समय तो ऐसा आया था कि जिन लोगों के पास में हिमालयन 411 थी, वो मेरे पीछे चल रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, भैया आपके लाइट का थ्रो अच्छा है, तो आप आगे आगे चलो। दूसरा, इसमें जो आप देख रहे हो ये गोल्डन कलर का अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यार ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। गुड़गांव से मेरा फर्स्ट स्टॉप था करनाल, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद मनाली, और चंडीगढ़ में मुझे स्टॉप इस वजह से लेना पड़ा था क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा हो रही थी। और इस पूरी राइड को करते समय मेरे बैक पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार सस्पेंशन की वजह से मेरे बैक पे ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है और मैं जल्दी थक रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। आई नो इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस इसके डिजाइन से रिलेटेड पड़ी हुई है, और इसकी स्पेसिफिकेशन शीट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन शीट पढ़ के आपको नहीं सुनाने वाला हूँ। बेसिकली इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पैसे खर्च करते हो तो प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस करते हो। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मिलता है। इनिशियली बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि यार ये डिजाइन थोड़ा सा ऑड लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लॉन्ग ट्रिप इससे करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल डिजाइन है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बीच में एकदम सेंटर में अपना स्मार्टफोन माउंट किया था, वहां पे आप जीपीएस भी माउंट कर सकते हो। और ऐसा जब होता है ना कि आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बीच में होता है और आप जीपीएस साइड में माउंट करते हो, विजिबिलिटी थोड़ी सी हैम्पर होती है। ये चीज़ मुझे टीवीएस की अच्छी लगी। उसके बाद अगर बात करें इसके रियर व्यू मिरर्स की, यार ये एक्चुअली यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी भी है। इसमें किसी भी टाइप की कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप इसको 90 पे चला रहे हो
115 पे चला रहे हो या फिर 125 पे चला रहे हो। इस बाइक की एक और चीज मुझे अच्छी लगी, वो था इसका एलईडी इंडिकेटर का शेप और इसका थ्रो। एलईडी इंडिकेटर्स का शेप एक्चुअली देखने में कूल लगता है, प्लस अगर फॉग भी है तो भी आप अगर हैजार्ड लाइट ऑन करते हो तो वो दूर से ही आपको दिख जाएगी। सेफ्टी पर्पस से ये फीचर अच्छा है। बाकी हैंडल बार पे यहाँ पे मल्टीपल बटन्स मिल जाती है, यहाँ पे पास की बटन दी हुई है। हॉर्न वगैरह तो देखो बेसिक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना चाहता, बट हाँ स्विचेस की क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइक अच्छी चलेगी। उसके बाद मोड, आप बाइक को चलाते चलाते भी चेंज कर सकते हो। 2 मोड मिलते हैं, एक अर्बन मोड मिलता है, दूसरा रेन मोड मिलता है। रेन मोड में जो आपकी पावर है वो थोड़ी सी लीनियर वे में आगे की तरफ बढ़ती है। मतलब अर्बन मोड में क्या है, आपको अचानक फील होगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बट जब आप रेन मोड में जाते हो तो लीनियर वे में बढ़ती है। उसका फायदा ये होता है बाइक आपकी स्लिप नहीं करती। बाकी हाँ, रेन मोड में आपका एबीएस भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अगर पावर पे मैं बाइक इतनी एग्रेसिवली चला पा रहा हूँ तो इसका क्रेडिट केवल इसके रेन मोड को जाता है। यहाँ पे एबीएस ओवर एग्रेसिव हो चुके हैं और थ्रोटल रिस्पॉन्स सॉफ्ट हो चुका है, मतलब ब्रेक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। और अगर मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ तो एक्सीडेंटली एक्सीलरेट ना हो जाए मुझसे काफी तेज तरीके से, इसलिए बाइक अब इसको खुद से कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब ये है कि बारिश में अगर आपको ओवरटेक करना है अच्छे ब्रेक्स के साथ में तो इसका रेन मोड ऑन कर लो बस, और कुछ नहीं, बाकी सारा काम बाइक अपने आप से हैंडल कर लेगी। यार this video is complete only because of this unscripted rain by the nature. Again, one of the most important और beautiful part of this machine, इसका फ्यूल टैंक 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और इस बाइक ने मुझे माइलेज दिया 45 से लेके 47 किलोमीटर्स पर लीटर के बीच में। ये मोर देन 600 किलोमीटर की रेंज आपको देगा। मतलब ऋषिकेश जाना है, लैंसडाउन जाना है ना, आपको बस फ्यूल टैंक फुल कराना है, दिल्ली से निकलो और लौट के चले आओ। फ्यूल टैंक के बाद बात कर लेते हैं इसकी सीट के बारे में, क्योंकि एटलीस्ट 600-700 किलोमीटर आप जितना भी करोगे इसकी सीट पे बैठ कर ही करने वाले हो। और यार वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है कि मैंने बाइक खरीदी, उसके बाद मैं इस पे कुशन्स वगैरह एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। क्यों ऐड कराना है जब कंपनी इसको स्टॉक में दे सकती है। तो टीवीएस ने यहाँ पे जो भी सीट दी है वो एक बार में, मतलब वो एक ही सीट है पूरी, और एक बार में ये पूरी निकल आती है। इसके नीचे आपको स्टोरेज मिल जाता है पेपर्स वगैरह रखने के लिए। सीट कुछ नहीं है एक्चुअली, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है। अब आ जाते हैं इसके रियर डिजाइन के बारे में। यहाँ पे ये जो एलईडी सेटअप दिया हुआ है, एलईडी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, प्लस यहाँ पे जो नंबर प्लेट को दिखाने के लिए लाइट दी होती है ना, वो सारी काफी अच्छी है। काफी अच्छी का मतलब ये है उसका थ्रो अच्छा है, ब्राइट लाइट है। बाइक में यहाँ पे कोई भी बजिंग साउंड नहीं आता। बाइक के अगर ओवरऑल डायमेंशन के बारे में बात करें तो बाइक की जो टोटल लेंथ आपको मिलती है वो 2040 mm की है। कॉम्पैक्ट बाइक है, रश में आप आराम से चला सकते हो। और अगर इसके हाइट की बात करें, ये एग्जैक्टली 1170 mm की है। सीट हाइट बाकी इसमें 795 mm की मिल जाती है, और सीट इस साइड से नैरो है। तो अगर आपकी हाइट 5'3" भी है तो भी आप इस बाइक को इजीली हैंडल कर सकते हो। इजीली हैंडल एक और वजह से कर सकते हो, इसका जो वेट है, कर्व वेट है, वो 160 kg है। जो लोग टूरिंग में बिगिनर्स हैं उनको भी अगर इस बाइक को मैं दूंगा तो वो इजीली हैंडल कर लेंगे। आप कह सकते हो फीमेल सेंट्रिक ये बाइक है, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा था ना कि हंटर 350 जो आती है वो फीमेल सेंट्रिक बाइक है। अगर किसी लेडी राइडर को बाइक ट्राई करनी है तो लोग वो रिकमेंड करते थे। ट्रस्ट मी, मैं ये बाइक रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि इसकी ब्रेक्स, इसका इंजन, इसकी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हंटर 350 से बहुत ज्यादा बेटर है। अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यूजुअली 795 mm सीट हाइट होने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस हो सकता है आप कम एक्सपेक्ट करो, बट नहीं, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी 181 mm का है। तो डिसेंट लेवल का ग्राउंड क्लियरेंस है, मोर देन ड्यूक 390, मोर देन डोमिनार 400 एंड सम अदर बाइक्स ऑफ दिस सेगमेंट। आ जाते हैं सस्पेंशन पे। गाड़ी चल रही है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सस्पेंशन ही होगा ना, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आप कितना थकने वाले हो 500 किलोमीटर के बाद। फ्रंट साइड में यूएसडी फोक है 41 mm का, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सस्पेंशन है, मजा आएगा आपको चलाने में। और रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है 7 स्टेप एडजस्टेबल वाला। टीवीएस ने इस बाइक में व्हील कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा दिया है। फ्रंट में आपको 110/70/17 सेक्शन के टायर मिलते हैं,
9 स्पोक एलॉय व्हील आप कह सकते हो वो मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करें 130 70 17 ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। और क्या कमाल की इसकी ब्रेकिंग है यार। ब्रेक्स अच्छे होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप रोहतांग पास, मनाली या फिर लेह तक जा रहे हो, वहां पे काफी सारे डीप कर्व है। अब डीप कर्व में जब भी आपके ब्रेक्स अच्छे नहीं होते तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आप इसको 50 60 70 की स्पीड से चला सको। बट जब आपके ब्रेक्स अच्छे होते हैं, आप ओवरटेक अच्छे तरीके से कर सकते हो और आप इसको एक्चुअली 80 90 की स्पीड से भी क्रूज कर सकते हो। हालांकि मैं ये डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करता बिगिनर्स को। मैं यही बोलूँगा BRO ने जो स्पीड लिमिट डिसाइड की है उसी स्पीड में रह करके आप गाड़ी चलाओ। बट हाँ, ब्रेकिंग एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बाइक कितनी भी अच्छी हो बट अगर उसमें आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है ना तो वो मज़ा नहीं आता, वो थ्रिल नहीं आता चलाने में। यहाँ पे TVS ने इसमें जो पूरा ये जो बड़ा सा मफलर देख रहे हो ना, एग्जॉस्ट देख रहे हो, इसको इसी बाइक के लिए कस्टमाइज किया है। एक बार एग्जॉस्ट नोट्स तो बनते हैं इसके। 3 2 1। बाइक को जैसे आप स्टार्ट करते हो, कितना भी ज़्यादा डाउन टेम्परेचर हो, सिंगल टच से, सिंगल प्रेस से ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो ये हल्का सा बेसी साउंड आता है ना, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगता है। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पे कि मेरे टोटल कितने पैसे लगे इस ट्रिप में दिल्ली से रोहतांग तक आने के। फर्स्ट टाइम में मैंने जो फ्यूल अप कराया था 980 का कराया था। सेकेंड टाइम में मैंने जो फ्यूल अप कराया था वो 850 के अप्रॉक्स का कराया था। एग्जैक्टली फिगर मुझे याद नहीं है बट हाँ, टोटल जो बाइक ने मुझे माइलेज दी है वो 45 की दी है। और अभी भी इसमें 3 पॉइंट तक का फ्यूल है। अभी इसकी कोई भी बेसिक सर्विस भी नहीं कराई है। यूजुअली क्या होता है, इसके पहले मैं एक बाइक यूज़ कर रहा था Yamaha FZ, उसमें मुझे 700-600 किलोमीटर्स के बाद में फिटनेस टेस्ट कराना पड़ा था। बट इसमें मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कराई है। तो फिटनेस वाला जो कॉस्ट है वो मेरा जीरो है। जो मेरा एक्सपेंसेस हुआ है वो केवल फ्यूल का ही हुआ है। मेरे हिसाब से आज के डेट में आपका बजट अगर 1,20,000 रुपए से लेकर के 1,50,000 रुपए के आसपास है और आप ट्रैवल करना चाहते हो, मोटो व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हो, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट डील है आज की डेट में मार्केट में। जाओ और ग्रैब कर लो। बाकी इस वीडियो या फिर इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज पूछ लेना। आई होप दैट हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हार्ड रिव्यूज के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक हाइप तो बनता है। दिस इज रिकेश श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे।